हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आज की क्लास आगे करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान के निर्माण तक कर लिया था, और संविधान के निर्माण में जैसे बहुत सी चीज़ें हमारी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। और जैसा कि हमने संविधान निर्माण के टाइम में बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, ये भारत के संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो चलिए आज देख लेते हैं कि हम लोग कि किस देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान दूसरे देशों का कॉपी है, पर ऐसा कुछ नहीं। जिस भी देश से लिया गया था उसमें हम लोगों ने कुछ संशोधन करके अपने संविधान में सम्मिलित किया था, क्योंकि वो वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से था और हम लोगों ने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लिया था। तो चलिए देखते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो देखते हैं विभिन्न स्रोतों से भी आज, चूंकि हमने ये पहले से इसलिए लिख दिया कि इसमें कोई समझाने वाली वैसी कोई बात नहीं। लिया गया था तो लिया गया था, और ऐसा था तो था। चलिए फिर देखते हैं अपना भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया था, जो कि मील का पत्थर एक साबित हुआ था भारत संविधान के निर्माण के लिए। इससे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, इससे लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। और ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया था, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, परमाधिकार लेखा और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। और इसके बाद में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे हम लोगों ने क्या क्या लिया था, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाना, और उपराष्ट्रपति का पद। इसके बाद में आता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या लिया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। और इसके बाद में आता है आयरलैंड के बाद कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने क्या किया लिया था, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और शीर्ष शक्तियों का केंद्र के पक्ष में होना, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करना, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। इसके बाद में हमारा आया था क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हुए जा रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया तक देख लिया था, अब देख लेते हैं जर्मनी। जर्मनी का वाइमर से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये जरूर याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। जर्मनी के वाइमर से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और सोवियत संघ, सोवियत संघ लिखा, पूर्व भी लिखा है, इसका मतलब सोवियत संघ पहले संघ था, अब इससे टूट कर कई देश बन गए हैं अलग अलग। तो सोवियत संघ से हम लोगों ने क्या लिया, तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। इसके बाद में फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श लिया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और लास्ट में आता है जापान। जापान से हम लोगों ने लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान को इस सुकुमार फूलों का देश कहते हैं ना, शायद हाँ इससे ही कहते हैं शायद। तो चलिए फिर आज हम लोग रखते हैं यहीं तक। आगे क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे कोई नई चीज़। थैंक यू तब तक के लिए।